हे गाइस, दिस इज़ कृष्णा लोहान और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, एमएड थर्ड सेमेस्टर से मैं आपके लिए डिज़र्टेशन फाइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए मैं यहाँ पे पीडीएफ लेके आई हूँ, जिससे रिलेटेड आप देख कर भी बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक एक पेज को बहुत ही आराम से चलाऊँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें फर्स्ट पेज की डेकोरेशन के बाद, आपको फर्स्ट पेज की डेकोरेशन है या फिर जो रिटन वर्क है आपको आता ही है, वो प्रेजेंटेशन फर्स्ट पेज की कैसे होती है। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे यहाँ पे लिखेंगे डेडिकेशन। इसमें आप लिख सकते हो कि व्हाट वर्क डू यू डेडिकेट फॉर योर एमएड थर्ड सेमेस्टर्स फाइल। दिस वर्क इज़ डेडिकेटेड टू माई एक्सटेंडेड फैमिली, particularly my parents. Without the collective wisdom of immigrant experience, none of this would have been possible. Who knew someone like me could accomplish something like this? तो इसमें आप डेडिकेशन लिखने के बाद फिर आप इसमें नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि आपकी जो थीसिस है या डिसर्टेशन फाइल है उसकी आपकी कंटेंट्स क्या रहने वाली है। एक्नॉलेजमेंट्स में आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ टेबल्स। चैप्टर वाइज इसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इसमें आपका ओवरव्यू द स्टडी फर्स्ट पेज पे है जो आपका यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, इनकी डिटेल भी मैं आपको आगे देने वाली हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, तो ये मेरी फाइल का जो कंटेंट है मैंने उठाया, मैं आपको बताती हूँ। टेक्स्ट बुक टीचर्स एंड मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी। आप किसी भी टॉपिक पे उठा के थीसिस लिख सकते हो, बशर्ते आपका लिखने का तरीका जो मैं बता रही हूँ ऐसा होना चाहिए। सेकंड इसमें पॉइंट में आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू, मेजरिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट, मैथमेटिक्स करिकुलम, टीचर्स ह्यूमन कैपिटल एज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड समरी। ये आप पेज वाइज डालते रहिएगा। स्टडी डिज़ाइन, इसमें अगर एक दो पॉइंट कम भी हो जाए तो कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर चाहिए तो बिल्कुल रिलायबल थिंग लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे स्टडी डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटिंग एंड पॉपुलेशन, स्टडी वेरिएबल्स, डाटा एनालिसिस प्रोसीजर। फोर्थ में रिजल्ट्स के बारे में बताओगे कि कैसे होता है डाटा क्लीनिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऑफ टीचर डाटा, हियरार्चिकल लीनियर मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। तो इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी मैं ये फाइल लेके आऊँगी, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। ग्रोथ ऑफ प्रोफिशिएंसी, रैंक एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये पॉइंट्स आपके। फिफ्थ में आप लिखेंगे डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स, जो कि आप बता सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड फॉर दिस स्टडी, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस, फ्यूचर रिसर्च, कंक्लूजन। फिर आप प्रेफरेंस दे सकते हो बुक्स की, यहाँ पे रेफरेंसेस कर सकते हो। यहाँ पे अपेंडिक्स में आप लिखेंगे यहाँ जो भी मतलब आपके बुक्स में पीछे लिखा होता है, रिलीज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें आप ये लिख सकते हो। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हो। फिर आप इसमें देखेंगे हम टेबल 1 में हमने क्या डालना है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, फाइनल एस्टिमेशन, ये चीज़ें भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब मैं फर्स्ट चैप्टर से इसकी शुरुआत करूंगी, इंट्रोडक्शन, जो कि हमने करना है। ऑन अक्टूबर 4, 1957 द सोवियत यूनियन लॉन्च्ड स्पुतनिक, द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इसमें आप बता रहे हो इस लेसन में ऑर्बिट के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में जो ऑर्बिट में उन्होंने छोड़ा था। दिस इवेंट इज ऑफन क्रेडिटेड द स्पोरिंग इन रिन्यूड फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन बट मोरली एक्यूरेटली। ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से मैं इसको आपके स्क्रीनशॉट लेने के लायक थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम के लिए फाइल ये। किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक से आप जो है थीसिस लिख सकते हो। इसको डिसर्टेशन या थीसिस दोनों ही एक ही में काम चल जाता है, आप दोनों में से, या आप वाद बोल सकते हो, दोनों इसके जो हैं ऑप्शनल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इतने अगर मैं बताने लग जाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। सेकंड इसका पार्ट यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टडी यूजिंग स्टूडेंट्स यूजिंग। इसमें आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 बाय 1 पेज यहाँ पे आपके लिए जो है स्लाइड करती जा रही हूँ। इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हो। ये बहुत ही बेटर तरीका है मेरे हिसाब से। मार्केट रेट बहुत हाई होते हैं,
अगर आपको मुझसे ये पीडीएफ भी परचेज करनी है तो मैं पीडीएफ भी आपको ये अवेलेबल करा सकती हूँ। मार्केट रेट से, कॉलेज रेट से तो बिल्कुल ही 1 गुना पे मेरे पीडीएफ मिलेंगे आपको। कॉलेज वाले तो बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं, और मार्केट रेट से तो मैं हाफ में ही आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो आप इसको पीडीएफ से देख के भी लिख सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर करके शॉर्ट में अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। वैसे तो 132 पेजेस हैं, लेकिन अगर थीसिस वैसे होती बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करके आप एक शॉर्ट थीसिस भी इसमें बना सकते हो। कम से कम 40 पेजेस के आसपास तो होनी ही चाहिए। अब चलिए, अगर इसमें से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे चलते हैं। सारा ज़रूरी नहीं होता, आपको सिर्फ मेन जो बातें ही हैं वही उठानी होती हैं पीडीएफ से। तो आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट आ गया, ओवरव्यू द स्टडी। स्टडी में आप किस तरह से ओवरव्यू करेंगे, किस तरह से उसको देखेंगे, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट बनेगा इसका डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, जो कि आपका यहाँ पे है। फिर है टेक्स्ट बुक टाइप्स, कैसी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक है जो एनसीटीएम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चन स्टाइल दिए हुए हैं इसमें, आपको पता ही है किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहें तो अपने आप भी लिख सकते हैं, चाहें तो इससे पीडीएफ से भी देख के आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन इसका हम देंगे। इसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है, जिसमें हम रिव्यू करेंगे लिटरेचर का। तो लिटरेचर का रिव्यू करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी टेक्स्ट बुक के लिए। आप किसी भी बुक का इसमें रिव्यू लिख सकते हैं। आप अपनी एमएड की बुक का भी रिव्यू कर सकते हैं चाहते हैं तो, या फिर जो लोअर क्लासेस हैं या लोअर जो कोर्सेज हैं उनका भी आप रिव्यू लिख सकते हैं इसमें, कि आपको वो किस तरह की लगी, क्या उनमें मटेरियल था, कितना डिटेल में था, या किस तरह से, या कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। फिर इसमें है मैथमेटिक्स करिकुला। तो इसमें आपको बताना है इसके पूरे के पूरे गतिविधियाँ जो भी मैथमेटिक्स रिलेटेड होती हैं। जैसे टेक्स्ट बुक कंटेंट है इसमें, टेक्स्ट बुक कंटेंट के बाद इसमें फिर ये डिटेल इसकी आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। फिर इसमें है टेक्स्ट बुक इफ़ेक्टिवनेस है इसमें, किस तरह से प्रभावित करती हैं वो। चलिए, इसको शॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट ही दिखा देती हूँ, वो ही बहुत होगा इसमें लिखने के लिए। तो ये टेक्स्ट बुक का जो रिव्यू है ये काफ़ी लंबा है। इसमें फिर हमारा अगला पॉइंट ले लेंगे हम टीचर्स। टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप इसका। फिर टीचर सर्टिफिकेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस, ये चीज़ें इसमें आप डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप जितना चाहें इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। टीचर एकेडमिक डिग्री, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचर एक्सपीरियंस भी इसमें मायने रखता है बहुत। टेक्स्ट बुक में टीचर भी जैसे बहुत ही महत्ता निभाते हैं, या अपना रोल है उनका। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसमें, आप इसको इतना ही लिख लेंगे बहुत है ये। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ह्यूमन कैपिटल एज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो बहुत होता है ये इसमें, अगर आप इतना भी डाल देते हैं। इसको समझ लीजिएगा लिखते हुए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। जो भी आप लिखते हैं मेन क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं।
टीचर की नॉलेज पे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उनकी नॉलेज पे भी होता है कि भी वो आपको इंटरनल की बजाय जो एक्सटर्नल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चैप्टर 3 आ गया यहाँ पे, स्टडी डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। आप सीधा स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसमें सीधे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर पढ़ना और समस्या हो जाता है। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को बिल्कुल ये कह सकते हो बहुत ही रिजनेबल रेट है, जो कि आप मार्केट से भी नीचे का लेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भी इसमें किसी बच्चे का इतना नुकसान हो इस चीज़ के लिए कि वो ज़्यादा ही इस पर, क्योंकि उसको लिखनी भी होती है। फाइल मार्केट से लेके आएगा फिर लिखेगा बच्चा, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैथमेटिक्स की यहाँ पे कुछ आप सोल्व्स हैं जो सॉरी सम्स हैं, ये या आप फार्मूलाज हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलिए। रिजल्ट्स के बारे में डिवाइड यहाँ पे देखिए, आई डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट इज डाटा क्लीनिंग। देख मैं आराम से कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए आप। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऑफ टीचर डाटा। हायरार्चिकल लीनियर मॉडलिंग, यहाँ पे इनका आप उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर इसमें आगे इतना ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ ऑफ प्रोफिशिएंसी रैंक, टेक्स्ट बुक, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिफ्थ है इसमें डिस्कशन कंक्लूजन, आप लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ये जो आपका थीसिस है ये ओवर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से लिखें, आप स्क्रीनशॉट लें या फिर पीडीएफ के लिए मुझे कांटेक्ट करिए, आपकी चॉइस है। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। आप यहाँ पे अपने वाइवा भी तैयार कर सकते हैं सेम इसी से।